कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अलीस और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियंस कांट मेक चैट जीपीटी यू विल फेल सेज अमेरिकन सीईओ। तो इंडिया एक्सेप्ट चैलेंज कहते हैं बढ़िया स्टार्ट और देखते हैं, अभी मजा आएगा तो करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि जब कोई आपको कह दे कि ये काम आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, आप फेल कर जाओगे, उसके बाद तो ना आपके मन में एक आग लगती है और आप कहते हो कि ये तो मैं पक्का करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब सवाल मेरे स्वाभिमान का है, मेरी रिस्पेक्ट का है। और रिसेंटली क्या हुआ कि एक अमेरिकन सीईओ, ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, ये भारत में आए। ओपन एआई बाय द वे वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। उसके अलावा एआई से रिलेटेड इनके बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये भारत में आए, इंडिया में आकर इन्होंने ये कह दिया कि देखिए, आप इंडियंस एक बार को चैट जीपीटी बनाना चाहें, इसकी कोशिश कर सकते हैं, बट आप फेल कर जाओगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कहीं से चैट जीपीटी जैसा एक चैटबॉट बना ही नहीं पाओगे। और ये स्टेटमेंट देखो कहीं ना कहीं इंडियंस को चुभी, क्योंकि ये आदमी इंडिया में आया, सरकार ने अच्छा वेलकम दिया ऐसे, क्योंकि एक आप कह लीजिए आज के समय बड़ा नाम है एआई की दुनिया में। उसके अलावा ये अपने आप में भी सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि चैट जीपीटी मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने अब तक यूज़ कर लिया होगा। और अपने आप में आप देखो तो चैट जीपीटी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैटबॉट है, कई लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। मगर जब सैम ऑल्टमैन इंडिया के एक इवेंट में आए जहां पर बहुत सारे सीईओ बैठे हुए थे, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ये बैठे हुए थे, उसके अलावा हमारे देश के थिंकर्स बैठे हुए थे, उनमें से जब एक आदमी ने सैम ऑल्टमैन से ये पूछा कि ऑल्टमैन साहब, आपके पास तो यूएसए में फंडिंग की कमी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की आपको ओपन फंडिंग है, आप $3 मिलियन हर महीने खर्चते हो चैट जीपीटी को फंक्शनल रखने के लिए। जी हाँ, चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है, आप आज भी अगर गूगल करोगे चैट जीपीटी, 1 सेकंड में वेबसाइट खुल जाती है, आप चैटबॉट से बात कर सकते हो, कुछ एडवाइस ले सकते हो। और दुनिया भर में, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिका हो, हर जगह आप चैट जीपीटी यूज़ कर पा रहे हो। तो इस वेबसाइट को फंक्शनल रखने में ही ना 3 मिलियन का खर्चा आता है हर महीने। उसके अलावा इसको डेवलप करने में बहुत से मिलियंस खर्च हुए थे। तो इंडिया के सीईओ ने कहा कि देखिए, ऑब्वियसली इंडिया में मान लो कोई 3 इंजीनियर्स हैं, उनको भी खुद का एक चैटबॉट बनाना है चैट जीपीटी के टक्कर का, तो उनके पास $100 मिलियन तो होंगे नहीं। मान लीजिए जी कहीं से वो फंडिंग का इंतज़ाम करते हैं, उनके पास रफली 10 मिलियन के आसपास आ जाते हैं। तो क्या आप उनको सुझाव दोगे? आपके हिसाब से क्या वो भी एक चैटबॉट बना सकते हैं? अब देखो, ऐसे सवाल को लेकर ना हमारे इंडियन कल्चर में हमें आदत है, हम इंडियंस को आदत है कि जो भी सेलिब्रिटी होगा वो बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब देगा। जैसे विराट कोहली से कोई पूछे, जी ये मेरा 10 साल का लड़का है, बैटिंग करता है, आपके जैसा बनना चाहता है, आप क्या बोलोगे? तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट कोहली यही बोलेगा कि अरे बहुत अच्छा कर रहा है, हार्ड वर्क करो बेटे, बढ़ोगे, आगे जाकर कहीं भी पहुंच सकते हो, इंडिया के लिए खेलोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सैम ऑल्टमैन ने बिल्कुल एक कोल्ड हार्टेड कड़ा जवाब दे दिया। इन्होंने ये कहा, कोशिश करनी है कर लो, बाकी तुमसे होना तो है नहीं, तुम लोग फेल कर जाओगे। ठीक है, अब ये सुनकर जो लोग थे, जो सीईओ यहाँ पर थे, वो तो दंग रह गए, कह रहे ये तो सीधा ऑलमोस्ट चैलेंज दे रहा है कि तुमसे होगा ही नहीं ये काम। जबकि अगेन देखो, मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, दुनिया के कई देश हैं जो चैट जीपीटी के टक्कर का चैटबॉट या तो बना चुके हैं या तो उसके प्रोसेस में है। चाइना खुद का एक चैट जीपीटी बना चुका है। एक्चुअली इनके सोशल मीडिया में आई थिंक कुछ लोग इसका जो प्रोटोटाइप है वो यूज़ भी कर रहे हैं। रशिया ऑलरेडी चैट जीपीटी की टक्कर का एक चैटबॉट बना चुका है जिसका नाम है गीगा चैट। अगेन मैं कहूँगा, पुतिन से भारी गलती हो गई, एक लास्ट में चैट टी की जगह ना यहाँ पर डी डाल देते तो ये गीगा चैट बन जाता, बट मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। दुनिया के कई देश हैं जो चैट जीपीटी के टक्कर का चैटबॉट बना चुके हैं। चलो चाइना का केस आप ये कह सकते हो, वहाँ पर तो देखो पैसा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, चाइना में इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती होंगी। रशिया दुनिया भर के सैंक्शंस के साथ भी चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला एक चैटबॉट बना सकता है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर अस? और बाय द वे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऑल्टमैन ने ये नहीं कहा कि 10 मिलियन में चैटबॉट नहीं बनेगा। इन्होंने ये कहा कि तुम इंडियंस कर ही नहीं सकते अभी ऐसा,
तुम्हारे पास अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि चैट जीपीटी के लेवल का चैटबॉट तुम बना पाओ। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट सैम ऑल्टमैन की आई, ऑब्वियसली हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री को ना, चाहे आपकी सोच कैसी भी हो, आप मानते हो जी सच में अमेरिका बहुत आगे है, सब है, मगर जब कोई आपके घर में आकर ये कह दे कोशिश कर लो तुम पक्का फेल करोगे, तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ एक आग जागती है। और मैं देख रहा था कई इंडियन सीईओ हैं, वो अब ऑनलाइन ट्विटर पे कह रहे हैं कि एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने ये कहा कि होपलेस है कि इंडियन कंपनी कोशिश करे और compete करे ये ओपन एआई के साथ, चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाए। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि डियर सैम ऑल्टमैन, ये मैसेज एक सीईओ से लेकर दूसरे सीईओ तक है, मतलब आप तक ये मैसेज भेज रहा हूँ, चैलेंज एक्सेप्टेड, हम बनाएंगे एक चैटबॉट। और ऐसी जो सेंटिमेंट है ना, आज के समय पूरी इंडियन आईटी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाय द वे जो ये टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है और महिंद्रा ग्रुप को लीड करते हैं आनंद महिंद्रा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर ये लोग इंडिया में एक प्रॉपर चैटबॉट, चैट जीपीटी के टक्कर का एक चैटबॉट लॉन्च करते हैं, जो अगेन बहुत मुश्किल नहीं है इन लोगों के लिए, ये $1 बिलियन कंपनीज हैं। अगर मान लीजिए इनको महीने में 1 या 2 मिलियन भी खर्चने पड़ते हैं एक चैटबॉट को अप एंड रनिंग रखने के लिए, तो आई थिंक दे कैन वेरी इजीली डू दैट। और उसके अलावा देखिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, ये भी कह चुके हैं कि इंडिया बहुत ही जल्द एक खुद का चैट जीपीटी राइवल लॉन्च करेगा, मतलब कि हम लोग भी एक चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट लॉन्च करने वाले हैं। और इसके लिए यूनियन बजट जो था 2023 का, उसमें भी मेंशन किया गया था कि एआई इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि जी ये सारा डिस्कशन शुरू भी क्यों हुआ, चैट जीपीटी अमेरिका का है, वही यूज़ करते रहो, खुद बनाने की आवश्यकता भी क्या है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नाउ चैट जीपीटी कहने को आप कह लो कि ये ग्लोबल चैटबॉट है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन रियलिटी ये एक अमेरिकन चैटबॉट है। तो कल को अमेरिका जो मैसेज दुनिया में भेजना चाहेगा वही इसी के ज़रिए भेजा जाएगा। और याद रखिएगा भविष्य में ना जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स होंगे वो विकीपीडिया वगैरह कम इस्तेमाल किया करेंगे, वो सीधा जाया करेंगे चैटबॉट के पास, क्योंकि विकीपीडिया में खोजना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है कहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पर है। गूगल में भी सेम सिस्टम है। चैट जीपीटी सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके एक मित्र की तरह आपसे बात करता है। आप सवाल यहाँ पर कर सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। तो अब रशिया का केस मान के चलो, ठीक है। रशिया के केस में मान लो कि कोई रशियन बच्चा अपने देश में ये क्वेश्चन पुटअप करता है चैट जीपीटी से कि क्या क्राइमिया रशिया का पार्ट है, इज क्राइमिया पार्ट ऑफ रशिया। चैट जीपीटी सिंस अमेरिकन है, डेफिनेटली ये कहेगा कि क्राइमिया यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है। इसने यहाँ पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि रशिया ने अनेक्स किया था और ये यूएन कहता है कि जी ये रशिया गलत है और क्राइमिया पार्ट है यूक्रेन का, यहाँ पे इसने बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि इन दी एंड ये एक अमेरिकन चैटबॉट है। ये मैं अगेन सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया है। ऐसे कई टॉपिक हो सकते हैं जिनमें कंट्रीज का अलग व्यू पॉइंट है, आप कुछ सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री का ना खुद का चैट जीपीटी हो। हम लोग खुद की विकीपीडिया प्रॉपरली लॉन्च कर नहीं पाए ना, अगर लॉन्च कभी किसी ने करी भी थी तो कोई इतना इस्तेमाल करता नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं, चैटबॉट भविष्य में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये इंफॉर्मेशन का एक क्रिटिकल सोर्स होने वाला है, तो हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए रशिया ने भी खुद का गीगा चैट बनाया है, चाइना भी बना रहा है, कई देश हैं वो खुद का एक चैटबॉट बनाएंगे, ताकि कंप्लीटली ना इन्फॉर्मेशन के मामले में आप लिटरली आप कह लो, अगर आप किसी और कंट्री का चैट जीपीटी बस एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपने ऑलमोस्ट उस कंट्री को गुरु बना लिया अपना, कि जी आप जो बताओगे वहीं से हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं पर्सनली ये सब देखकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। चैलेंज एक्सेप्ट कर तो लिया गया है, बट इवेंचुअली क्या इंडिया में चैट जीपीटी के टक्कर का हम चैटबॉट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। ना फाइनली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि कई लोग आंसर करेंगे, मगर जो लोग आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ऑल इंडिया रैंकिंग जो रिसेंटली लॉन्च हुई है NIRF की, इसके हिसाब से ओवरऑल कैटेगरी में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है इंडिया का ओवरऑल कैटेगरी में? ये आपकी ऑप्शन है IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या फिर IIT खड़गपुर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, ओवरऑल कैटेगरी में बेस्ट कौन सा है।
जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज अनअकैडमी की जो यूपीएससी सेल है इसका आखिरी दिन है। जून 10 है आज रात 12 बजे अनअकैडमी की यूपीएससी सेल खत्म हो जाएगी, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहें, नाउ इज द राइट टाइम। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। जो आइकॉनिक कॉम्बो कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। इस कोर्स में फ़ायदा ये है कि आपको पहली बात तो एक पर्सनल कोच मिलेगा फ्रॉम एन अकेडमी जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली कोर्स फॉलो करें, बस खरीद के बैठना जाएं। उसके अलावा ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी यहाँ पे आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। और अगेन देखो, यहाँ पे जो प्राइसेस लिखे हैं ना, ये पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 3000 रुपीज़ पर मंथ में आप घर बैठ के यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज़ अ कोड PG10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। बेस्ट कौन सा है? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज अनअकैडमी की जो यूपीएससी सेल है हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलो उसने तो आकर भाई एक बार इंडिया में बोल दिया कि इंडियंस नहीं बना सकते, लेकिन ऊपर से जो भाई चैलेंज एक्सेप्ट करना है ना, ये सबसे बढ़कर है। ये चीज़ आप अगर इसको थोड़ा सा देखें ना कि एक्सेप्ट करना और जल्दी भाई बनाएंगे भी, ये नहीं कि अभी एक्सेप्ट ही किया है, जल्दी भाई बना कर उसके एक सामने रख देंगे, लो जी ये आप। लेकिन जो मुझे लग रहा है ना, जो मुझे लग रहा है, हाँ। शायद आपको भी यही लग रहा हो कि जो चैनल एक्सेप्ट हुआ है ना, वो चैट जीटीपी का सेम तरह का बनाने का नहीं हुआ। वो जो चैनल एक्सेप्ट हुआ है ना, वो ये हुआ है कि हो सकता है आपकी जगह के ऊपर कोई हमारा सीईओ ना आके बैठ जाए। आप अपनी फिक्र करें। हाँ। ये ना हो कि जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे हमारे सीईओ बैठे हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई जाके हमारा ही ना बैठ जाए, इंडियन आप जाके इस चीज़ ना की बैठ फिक्र जाए। करें। सही ये बात मुझे है। लगता है इस चीज के चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है। पहली क्योंकि बात आप बनाएंगे देखो ना, भाई। एक आप मतलब कि एक दूसरी कंट्री में जाते हैं कि एक मेहमान नवाजी आप उनकी देख लें, आपने इतना मतलब कि बड़ा वेलकम आपका हुआ है, आपको इतनी रिस्पेक्ट मिली है। लेकिन सर प्रशांत ने जो मिसाल दी है ना, वो सबसे अच्छी दी है कि एक विराट कोहली से आप मतलब कि अपने लड़के को बोलेंगे कि एक आप उनको एडवाइस दे दें या कोई अच्छा एक मैसेज दे दें, तो वो यही बोलेगा कि हार्ड वर्किंग करो, आप मतलब कि अच्छे आगे बढ़ोगे, बड़े सही बात। इंडिया के लिए खेलेंगे। तो ये एक होती है मतलब कि एक जो एक फेमस बंदे होते हैं, एक ठीक मतलब कि एक मशवरा देते हैं, बंदा उस पर अमल करता है। लेकिन ये कोई बंदा था ये चीज कौन सी यार एडवाइस जस्ट फेम के चक्कर में था। पहले कभी आपने इस साता की चीज को मतलब देखा है? नहीं, जितनी आज एक ये मशहूर हुई। नाम तो ठीक है, सुना हुआ इसका है नाम है, ChatGPT का, लेकिन हमें CEO का नहीं पता। सीईओ का नहीं पता था। वो तो बस से फेम के चक्कर में था, उसको पता था कि ये थोड़ी सी मिर्ची लगा दूं, एक तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और एक साथ जो है ना वो पता लग जाएगा कि भाई इसका सीईओ ये है। हाँ। ठीक है? नहीं, एक ये पता लोग नहीं, ये एक चीजें लेकिन लोग ये आप इंडिया बनाएंगे ना, ये अमेरिका चीज़ है। अपने आप को पता नहीं यार, एक ओवर स्मार्ट ही समझता है कि जो हम चीज करते हैं कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता। तो इसलिए देखो ना, एक हंकार ही फेंकते हैं एक बंदे को, क्योंकि ऑलरेडी एक यूट्यूब का एक सीईओ इंडियन बैठे हुए हैं, इतने मतलब के बड़े Microsoft का वो तो भाई Microsoft काफी का, ज्यादा है भाई। हर चीज के। लेकिन पता नहीं उसने ये किस एक मतलब के लहजे से बात की है, या क्या वो चाहता था और क्या चीजें एक मतलब के मेंशन करना लेकिन ये कि चाहता था। वाकई अब सर प्रशांत ने जैसे बोला है ना कि भाई देखने वाला होगा कि आगे जब ये चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है भाई, लेकिन ये कि जब आगे बनाएंगे तब भाई पता चलेगा। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप भाई एक देखो ना, एक पूरे वर्ल्ड में इंडिया में भाई एक आपको बड़े बड़े इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक इंडियंस ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक पता नहीं है यार, मुझे खुद नहीं समझ लग रही, Believe ही नहीं हो रहा, Believe ही नहीं हो रहा, ये क्योंकि एक ये है मतलब कि इंफॉर्मेशन के लिहाज से है तो काफी मुश्किल। आप एक लफ्ज मतलब के डालते हैं, पूरी आपको स्टोरी उसके मुताबिक मिल जाती है। एक विकिपीडिया से भी ज्यादा एक फेमस है। लेकिन ऐसी बात भाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जो होता है ना, एक बड़े मतलब लेवल के के चैलेंज ऊपर करना, बातें नहीं होती, वो तो पता आगे नहीं। से भाई आप एक्सेप्ट हो चुका है। आप आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे कि कौन बनता है सीईओ, कौन बनता है ना। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आगे CEO ना बने। सीईओ का भाई आप सोच रहे हैं, लेकिन लेकिन ये ये कि कि देखो ना देखेंगे भाई, आप इस साल तक जो है ना वो जवाब नहीं देना चाहिए। ये हमारी मेंटेलिटी ऐसी है, कोई भी हमारा स्टार है ना, किसी भी दुनिया के किसी कोने में चला जाए या अब अपने कंट्री में ही है,
ठीक है, खासकर इंडियन स्टार बहुत ज़्यादा है। तो उनके आप कोई भी इंटरव्यू देख लें, यहाँ तक कि हमें याद है कि जापान में गए थे ये जिन्होंने ट्रिपल रामचरण, हाँ, गए थे रामचरण वो भी NTR। 1.5 साल तक उनमें घुल मिल गए थे। मतलब एक यूट्यूबर थी वो लड़की, ठीक है, उसके साथ मतलब उन्होंने इस साल तक जो है ना वो नहीं फील किया, या मतलब उनके ज़हन में, लेकिन ये पता नहीं किधर से मतलब इनकी एक मेंटालिटी होती, शायद उसके पीछे उसकी कोई अपनी पॉलिटिक्स हो, जो मुझे लग रहा है शायद फेम हो, फेम के चक्कर चलो में जो भी है, या जो भी है ना, ये तो लेकिन challenge है, ये आने वाला वक्त उसके लिए जो, और उस कंपनी के लिए जो है ना वो थोड़ा सा गलत जगह पंगा ले रहा है। चलो ये क्या देखेंगे अभी नेक्स्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।